अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो उनसे अपनी रूफ़ है कोई भी एक उस पर पैनल्स लगा सकते हैं। तो हमने जो हमारी प्रीवियस थी वीडियोस उसमें देखा था कि हम लोग किस तरह से एक लेयर बनाते हैं और किस तरह से उसको ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हमने एक अपनी एक प्रीवियस लेयर वीडियो में हमने किया था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमने एक बनाया था लेयर, पूरा का पूरा डिज़ाइन हमने किया था। उसके बाद हमने इसकी ऑफसेट्स बनाए थे, हमने इसको पुल एंड पुश से हमने इसको अप एंड डाउन किया था, बाकी टैंकी वगैरह बनाई थी, इसकी हाइट वगैरह एडजस्ट की थी। ये बाकी सारी छोटी-छोटी डिटेलिंग है जो कि हमने इसमें एडअप की थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने एडअप करना है, अब यहाँ पर लगाने हैं पैनल्स हमने। ठीक है, अब पैनल जिनसे हम लगाएंगे सॉफ्ट रेशियो में। ठीक है, टू सॉफ्ट। ठीक है, अब पैनल्स को एडअप करने का क्या तरीका है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी डाटा शीट जो है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा फिर पैनल्स की। ठीक है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर लिखूँगा, लेट्स सपोज मैं करता हूँ लॉन्गी डेमो X6 डाटा शीट। मैं यहाँ पर सर्च किया, तो यहाँ पर जाऊँगा तो मैं यहाँ से इसकी X6 की जो डाटा शीट है एक्सप्लोरर, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, पहले भी डाउनलोड की हुई है, तो फिर से मैं डाउनलोड एक बार कर लेता हूँ आपके लिए ताकि आसानी रह जाए हमारे लिए। ओपन करूँगा इसको मैं, तो अभी थोड़ी देर तक ऑन हो जाएगी। तो मकसद क्या हमारा डाटा शीट डाउनलोड करने का मकसद ये है कि जो से हमारे पास पैनल्स होते हैं उनकी डायमेंशन यहाँ पर हमने इसमें एडअप करनी होती है। ठीक है, स्केलिन में जाकर हम इसमें अपनी जो डाटा शीट है उसको एडअप करेंगे, और एडअप क्यों करेंगे इसके बारे में बताता हूँ अभी मैं, एक सेकेंड। तो ये देखिए, मैं अगर स्केलिन पे जाता हूँ, सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपने स्केलिन को सिलेक्ट करना है तो किसी आप ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्केचअप पे स्केलिन पे जाकर सॉरी एक्सटेंशन में जाना है, उसके बाद स्केलिन में, और उसके बाद आपने जाना है अपने इंसर्ट सोलर कंपोनेंट्स में। ठीक है, यहाँ मैं गया तो मेरे पास उनसे कि यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ इसको मैं बड़ी भी कर सकता हूँ। अब ये देखें मेरे पास यहाँ पर आ गया है लॉन्गिट्यूड, उसका लैटिट्यूड अल नूर कॉलोनी है उसमें बता दिया है, और एजिमथ उसका कितना रखना है, डिटेल रखना और रिलेटेड। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता सकता हूँ कि एजिमथ कहते हैं हम जिनसे हमारे पास जो हमारे पास डायरेक्शन होती हैं, लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आपको समझाने के लिए मैं दिखाता हूँ, जैसे कि मैं अगर आता हूँ इस साइड पर, तो मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास एक ये है, और इस तरह से आपको पता है कि हमारे पास होती है लाइक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे पास ये जो साइड है, सॉरी ये कौन सा है, ये मेरे पास है जी नॉर्थ, ये मेरे पास है जी साउथ, और ये है जी मेरे पास ईस्ट, और ये है जी मेरे पास वेस्ट। ठीक है, तो जो हमारा साउथ होता है ना, हमेशा हमेशा साउथ हमारा साउथ होता है हमेशा 180 डिग्री पर होता है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से हमारा ये होता है, इसका एंगल होता है, ठीक है, इसका 270 होता है, इसका 360 होता है हमारे पास एंगल, और इसका जो हमारे पास होता है 90 होता है। ठीक है, तो इस तरह से करके हमारे पास एक पूरा एक राउंड अबाउट में हमारे पास बन जाता है। ठीक हो गया, लेट्स सपोज यहाँ से आया और ये 180 हुआ, सॉरी हाँ ये हमारे पास 180 होता है, इस तरह से हमारे पास ये पूरा का पूरा हमारे डायरेक्शन हमारे बने होते हैं। ठीक है, अब हम जब भी पैनल्स अपने लगाते हैं तो हमेशा लगाते हैं हम लोग अपने साउथ की डायरेक्शन में। साउथ की डायरेक्शन में क्यों लगाते हैं हम लोग, इसलिए क्योंकि वो सूरज हमारा निकलता है, हमारा सूरज जो निकलता है वो इस तरह से मूव करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा हमारा सूरज सन, तो वो यहाँ पर आके ग्रुप होता है। ठीक हो गया, ठीक है, इसी तरह से अगर हम मैं को बात करूँ तो जो एज़िमुथ है वो डिनोट हमारा कर रहा होता है हमारे सूरज के, मतलब कि हमारे डायरेक्शन को, लाइक हम हमारी जो सूर्य की डायरेक्शन है वो किस साइड पर है। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारे सूर्य की डायरेक्शन मैक्सिमम जो जहाँ से पावर पे लिखी वो मिलेगी 180 डिग्री पे, इसलिए हम इसको 180 डिग्री पे रहेंगे ताकि हमें मैक्सिमम जो सनलाइट है वो मिल सके। बाकी इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन हम लोग बाद में भी करेंगे। तो दोबारा से यहाँ पर आता हूँ मैं अपने, तो यहाँ पर आ रहा है एज़िमुथ एंगल आगे 180, इसका मतलब साउथ पर लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर 20 डिग्री टिल्ट का मतलब ये है कि जो आपकी पैनल जो उनसे ना पैनल से उसका कितना एंगल होना चाहिए, यानी कि रूफ से लेकर आपकी रूफ से पैनल के जो डिस्टेंस है, यानी कि जो टिल्ट एंगल है वो कितना होना चाहिए, वो हम यहाँ पर रखेंगे अपना 20 डिग्री ऑलमोस्ट, ये 20 या 21 डिग्री, तो यहाँ पर रखूँगा 20 डिग्री। क्यों गया, क्योंकि जो हम लोग अभी स्ट्रक्चर लगाते हैं यहाँ L2 या L3 वगैरह वो ऑलमोस्ट 20 डिग्री पर लग रहे होते हैं, मगर स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर लगाएं तो यहाँ 15 डिग्री पर लगाएंगे। ठीक है,
इसी तरह से अगर हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना हो कि हमारा जो टिल्ट एंगल है वो खाली 15 डिग्री हो, बाकी हमें नहीं प्रूव कि एजिमुथ एंगल क्या है कि चाहिए और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इसको सिर्फ 15 डिग्री करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में लगाएंगे हम लोग उसी डायरेक्शन में लग जाएंगे। मगर अगर हम कहते हैं ये हमारे पास सिर्फ साउथ की डायरेक्शन में लगे हैं, ठीक है, सो ट्रू साउथ में अगर लगाना तो ये हम लोग ये ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा मैं सिर्फ 15 डिग्री उसका टिल्ट एंगल लिखूँ, तो ये मेरा ट्रू साउथ में लगा देगा, ठीक है। अगर लेट्स सपोज मेरा ट्रू साउथ में काम नहीं करता तो मैं यहाँ एजिमुथ पे जाकर यहाँ 180 लिखूँ तो आ जाएगा, या फिर मैं करूँगा 90 डिग्री बनाऊँ, यहाँ मैं 90 डिग्री पर रख के मैं एजिमुथ एंगल अपना चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे ओरिएंटेशन की मेरी ओरिएंटेशन है वो इस तरह से है, ठीक है। अब उसके बाद कंपोनेंट पर आते हैं, तो ये देख रहे हैं, तो ये सारा कंपोनेंट है, लाइक हमारे पास पैनल जो उनसे वो कौन से है साइज वगैरह। अब लोंगी जो हमारे पास है स्केलिन है, अगर आप यहाँ से खोलेंगे इसको, ये देखेंगे यहाँ हमारे पास जो पैनल्स है अभी वाले नहीं है, 190 वाट वाले मिलेंगे, 200 वाट वाले मिलेंगे, 210 वाट वाले मिलेंगे हमें। लेट्स सपोज ये देखिए मुझे यहाँ से मिल रहे हैं 210 वाट वाले मिल रहे हैं, 230 वाट, 240 वाट वाले। मगर जो मेरे पास मिलेंगे जो 580 या 585 वाट वाले पैनल जो चाहिए वो मुझे यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहे, ठीक है। तो उसके लिए करूँगा मैं क्या कि मैं अपनी यूज़र डेटा शीट बनाऊँगा, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्रॉस करेंगे यहाँ से और हम आएंगे स्केलिन के ऊपर आएंगे, यहाँ से सॉरी एक्सटेंशन पर आएंगे, स्केलिन पे जाएंगे और यहाँ से जाएंगे एडिट यूज़र डेटाबेस, ठीक है। जब मैं क्लिक करेंगे अब यहाँ पर लिखूँगा ब्रांड में। अब जैसे कि मैंने डाउनलोड की है अपनी शीट, सॉरी हाँ हीमो X6 एक्सप्लोरर, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मैं लिखूँगा यहाँ पर लॉन्गी, ठीक है, और इसका मॉडल कौन सा है हीमो X6, यहाँ पे लिख दूंगा 5, तीन पास है 565 से लेकर 585 तक, ठीक है। 565 से लेकर ये आएगी मेरे पास 565 से लेकर 585 तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 575 से लेकर 585 तक, ठीक है। तो यहाँ मैं माइनस का साइन लगा देता हूँ ताकि मुझे पहचानने में इजी रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और सिर्फ लिखूँगा 565 से लेकर 585 तक जाऊँगा, ठीक है। तो अभी अब इसकी लेंथ है, अच्छा लेंथ जब आपने देखना है और नीचे आएंगे यहाँ पर पैनल की, तो आपको यहाँ पर इसकी सी है डायमेंशन वगैरह सारी निकल आएगी, ठीक हो गया। अब ये देख रहे हैं डायमेंशन आपके पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब ये देख रहे डायमेंशन आई है हमारे पास, वो हम बस ये है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और ये इसकी थिकनेस है, ठीक है। तो लेंथ जो है 2278 है, तो सारी मेरे पास mm में है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 2278 और आपने सामने mm जरूर लिखना है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से जो विड्थ है वो यहाँ पर मैं लिख लूँगा, वो तो 1134 है, एक्जैक्टली यही है, लिखूँगा 1134 mm है और मुझे पता है थिकनेस जो है वो 35 mm है, ठीक है। ये सारी जो सी है हम लिखेंगे mm के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हम देखिए इसका वेट जो है वो है मेरे पास 27.2 किलोग्राम है, ठीक है। ये देखना और इसकी पावर जो मुझे पता है वो मेरे पास 580 या 585 वाट डिपेंड है, तो मैं वही लिखूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे यहाँ पर है 27.2 किलोग्राम, ठीक है वेट इसका। तो यहाँ पर लिखूँगा 20, सॉरी ये जो है 30 था मेरे पास, ये हो जाएगा इसकी वेट हो जाएगा 27.5 किलोग्राम और जो वाटेज होगा इसकी मेरे पास 585 वाट आ गई, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आ गया क्रिस्टलाइन सिलिकॉन, ठीक है। अब यहाँ पर जो से टाइप के आपके पास पैनल्स पड़े हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो से मोस्टली यूज़ हो रहे हैं क्रिस्टलाइन सिलिकॉन से, तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ से टेक्सचर को सिलेक्ट कर लूँगा, मैं जो प्रेफर करता हूँ जो ये टेक्सचर है सोलर टेक्स्ट वन, मैं उसको प्रेफर करता हूँ ताकि ये दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से सेव पैनल जो है इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे यहाँ पर सेव पैनल पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पैनल जो ऐड अप हो जाएंगे, लाइक मैं यहाँ पर मैंने पहले किए हुए हैं मगर फिर यहाँ एक्सप्लोरर लिख के, ठीक है, एक्सप्लोरर लिख के मैं इसको ऐड अप करूँगा। सेव पैनल पर क्लिक करूँगा मैं, देखेंगे बस पैनल जो सेव हो गए हैं। अब मैं यहाँ से इसको सिंपली क्लोज करूँगा। अब यहाँ से आकर फिर से मैं कोई रूफ सेलेक्ट करूँगा, एक्सटेंशन पे जाऊँगा, स्केलिन पे जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा इंसर्ट सोलर कंपोनेंट्स पे और यहाँ से अपना टिल्ट एंगल प्लस अपना सेट करूँगा और यहाँ पर आकर टेस्ट पैनल है। अब यहाँ पर ढूंढेगा आपको नहीं मिलेगी आपकी डाटा शीट, ठीक है, जो आपने बनाई है। उसे करना है यहाँ पर चेंज डाटा शीट पे जाना आपने और यूज़र
वीवी डाटा शीट पे जाना है, क्लिक करना है, बस क्रॉस करना है यहाँ से और यहाँ पे जाना है, यहाँ पर आ गया। अब मैंने यहाँ बनाया नोंगी हिमो 6 के भी पास बने हुए हैं और बस जिनको भी बना हुआ है, कैनेडी बना, मैंने ये अभी एड अप किया, ठीक है। नोंगी हिमो एक्सिस एक्सप्लोरर 565 to 585, ठीक है। इसमें मैं क्लिक करूँगा, अब ये देख सकते हैं यहाँ पर नेम आ गया उसका, उसकी स्पेसिफिकेशन आ गई कि उसकी लेंथ कितनी, विड्थ कितनी, थिकनेस कितनी है, उसका वेट कितना है और पावर कितनी है, उसकी वेट कितना है, ठीक है। ये सारी चीज़ इसमें आ गई हैं। इसके बाद मैं करूँगा सिंपली, अब ये जो सी ऑप्शन है ये इनेबल अगर करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने जो है यहाँ पर पैनल्स लगाने हैं और मैंने 10 लगाने हैं, उसको क्लिक करके यहाँ मैं इसको 10 एडअप कर दूँगा, ठीक हो गया। अगर मेरी ऐसा कोई मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं करना तो मैं यहाँ सिंपली इसको अनचेक कर दूँगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर अपने यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी वजह से ये वर्टिकल गैप है और ये इसको करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक सेट कर लेगा। अगर आपने करना तो कर सकते हैं। वर्टिकल गैप है लाइक रोज के दिमाग में गैप है, ठीक है, वो 0 आप जितनी रोज में करना है वो तो कर सकते हैं। उसके वो हॉरिजॉन्टल गैप है, ये पैनल्स के दरमियान में गैप है, ठीक है। वो आप देख सकते हैं कि पैनल जैसे कि L2 सॉरी जैसे कि पैनल्स आपस में हॉरिजॉन्टल में लगे हुए हैं, उनमें कितना गैप हो जाए। स्पेस बिटवीन पैनल, जो पैनल के दरमियान में जो स्पेस होगी वो यहाँ पर आएगी, ये ऑटोमेटिक उससे सेट की हुई है, इसको मैं चेंज नहीं करूँगा। यहाँ में से पूछे आपने पोर्ट्रेट लगाना है या फिर लैंडस्केप में लगाना है, तो मैं प्रेफर लैंडस्केप में करता हूँ, कुछ लैंडस्केप में रखूँगा इसको। तो यहाँ पे स्टैक कंपोनेंट्स का मुझसे पूछ रहा है कि आपने इसका आप ये स्ट्रक्चर से लगा रहे हैं, वो आप स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर लगा रहे हैं और इसमें कौन सा लगाने हैं, L2 लगा रहे हैं, L3 लगा रहे हैं, L1 लगा रहे हैं, तो मैं मोस्टली L2 लगाऊंगा। फिर यहाँ पर ये रोल एड मैंने क्लिक है। बाकी ये पिच वगैरह है यहाँ पे की हुई है, लेट्स सपोज कहते हैं मॉडल डेट जो सी है इसने मेरी जो सी है उसे पिच की, क्योंकि हमें पता है सर्दियों में जो सा होता है वो ज़्यादा उसके ऊपर शेडो पड़ते हैं। ये समय है हमारे पास शेडो एनालिसिस करने के लिए, तो उसने दिसंबर 21 का उसने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये सारी उसकी डिटेल उसके पास आई हुई है। और ये पिच है, पिच हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक पिच है, ठीक है। और शेडो जो सा होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास शेडो है, ठीक है। और इसी तरह से एक्स्ट्रा स्पेस है वो इसने यहाँ पर रखी हुई है एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस जो सी वो मैंने यहाँ पर 0 इंच रखी हुई है, ठीक है। उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। बाकी पिच एट सोलिस्टिक्स नोट, ठीक हो गया, लाइक दोपहर के टाइम जो है वो उसने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट हो जाएगी। अब ये वॉर्स पेज ऑफ होता है कि जो सबसे आप कह सकते हो लाइक जिसमें सबसे ज़्यादा शेडो आता है वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट की हुई है। या फिर अपना टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी ऑन पिच जोन से यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं कितना चाहिए, मैं 4 फीट का मुझे गैप चाहिए, तो यहाँ 4 फीट में यहाँ पर ले सकता हूँ, ठीक है। अब इसने यहाँ पर 9 फीट यहाँ मुझे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे 4 फीट का चाहिए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने करना ना पिच, तो इसका मतलब है कि मेरा पैनल जो है वो मेरे पास बनता है तकरीबन ऑलमोस्ट 3.7 फीट 3.4 फीट का इस तरह से होता है। तो इस तरह से होगा तो मुझे करने को 11 पॉइंट समथिंग जो है फीट है ना, तो 11.3 फीट जो होगा ना मुझे स्पेस छोड़नी पड़ेगी, मगर उसने अपने आप में स्पेस छोड़ी हुई है ऑन पिच, उसने 9 फीट के हिसाब से कर दी हुई है, ये ऑटोमेटिकली कर लेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर जब कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो अपने आप पैनल्स मेरे यहाँ पर लग जाएंगे, वे देख सकते हैं मुझे पैनल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली लग गए हैं। अच्छा, अब भी आप यहाँ पर एक नोट करेंगे, जो पैनल्स लगे हैं ना वो बिल्कुल ट्रू साउथ की डायरेक्शन में नहीं लगे, वो उसने लगा दिए हमारे पास बिल्डिंग डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर मैंने इसको चेंज करना है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। वो चेंज किस तरह से मैं करूँगा तो वो बाद में देखते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर पहले जो है वो एड को दिखा देता हूँ। हमने पहले यहाँ पर सेलेक्ट किया था, फिर इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर यह स्कैनर के ऊपर इंसर्ट छोड़ो कंप्लीट कर गया। हमने सारी चीज़ें भी रखी हुई हैं, यहाँ मैंने L2 करना है तो L2 करूँगा और यहाँ पर कंटिन्यू कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे बस L2 एडअप हो गया, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं इसने ऑटोमेटिकली जो सी है तो यहाँ से स्पेसेस वगैरह जो इसने एडजस्ट कर लिया है कि यहाँ पर कितनी इसमें स्पेस होनी चाहिए। अब हम एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर कि इसका शेडो कितना इस पर पड़ेगा हमारे पास, ठीक है। यानी कि शेडो को जो है वो भी हम साथ एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर करूँगा व्यू के ऊपर, यहाँ पर शेडो के ऑप्शन ऑन करूँगा मैं, यहाँ पर शेडो का आता है, ठीक है। इसके ऊपर अब मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने शेडोज़ के ऊपर और यहाँ पर जाकर अब मैं यह है जून जुलाई में कितना शेडो पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि मेरा भी टाइम जो है वो सुबह का 5:04 का, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। इसकी वजह से टाइम भरता है, तो देख सकते हैं कि सूरज जो है वो यहाँ से निकल रहा है, इससे यहाँ पे जा रहा है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ से गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। जब 12 बजे का टाइम होगा शेडो कोई भी नहीं पड़ा। अब यहाँ से फिर शेडो आने लग गया, ठीक है। इसके पास ये गया और तकरीबन 2 बजे जाकर शेडो 2:30 बजे तकरीबन जाकर यहाँ पे शेडो से पड़ने लगा है।
यहाँ से हम लोग इसके शेडो जो है वो इजीली एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गया और ये यहाँ पर शेडो पड़ा है इस पैनल के ऊपर, मगर कोई नहीं, हमारा अगर 3 बजे तक भी पैनल पर शेडो नहीं आता इतना, तो हमारे पास ये वेरी गुड है, क्योंकि हमारे पास जो पीक टाइम होता है वो 9 to 2 होता है हमारे पास सोल्डर का। अगर उस दिन में हमें कोई शेडो नहीं आ रहा तो वेरी गुड है, बाकी खैर है, बाकी प्रोडक्शन तो हो रही है हमारे पास, तो ये जा रहा है। इस तरह से दिसंबर में देख लेते हैं हम, नवंबर दिसंबर में, तो नवंबर दिसंबर देखते हैं 6:50 में हमारा सूर्य जो सा होगा वो निकलेगा। ये जा रहे हैं हम, तो सुबह का टाइम है 9 बजे तक, तो देख सकते हैं यहाँ पर शेडो आ रहा है यहाँ पर, मगर इतना नहीं है। 9 बजे के बाद ये गायब हो गया शेडो हमारे पास, ठीक है। 10 बजे तो गायब हो गया, अभी फिर से जा रहा है। तो सर्दी में थोड़ा सा को लो सा को ज़्यादा मिलेगा, ये सर्दी में क्या होता है, सूरज की जो डायरेक्शन होती है थोड़ी चेंज हो जाती है। तो ये क्या हम, तो ये देखेंगे, तो ये वापस आके हम इस तरह शेडो एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने करना था कि अब मैंने इसको मैंने ट्रू साउथ डायरेक्शन में लगाना है। मैं करूँगा कि पैनल जो से हैं उनको मैंने क्लिक किया, यहाँ से मैं जाकर इसको मैं अरेज भी कर सकता हूँ, या मैं अपने कीबोर्ड से डायलर बटन डिलीट होना या डायलर बटन दबाऊंगा, ये अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोबारा से व्यू शेडोज को रेस करूँगा। अब मैं इसको और इसको दोबारा सेलेक्ट करके दोनों सेलेक्ट में खड़ी कर सकता हूँ। मैं सेलेक्ट कैसे किया, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से कंट्रोल दबाया कीबोर्ड से और यहाँ सेलेक्ट कर लिया इसको, ठीक है। मैं दोबारा अपने एक्सटेंशन पे अपने स्कैनिंग पे इंसर्ट सोलर कंपोनेंट, अब मैं यहाँ पर जो है ना एजिमुथ एंगल ये स्टार्ट करूँगा। अब इसको फोर्स करूँगा, इसमें 180 डिग्री पर लगाना है और लगाना वो 21 डिग्री पर लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 20 डिग्री पर लगा लीजिए, ठीक है। तो ये करेंगे और इसके नीचे आकर यहाँ करूँगा L2 करूँगा, ठीक है। अपने आप ही अपने को एडजस्ट करेगा, ये दे सकते हैं आप। अब इसने बिल्कुल ट्रू साउथ की जो डायरेक्शन है ना, इसने उसमें लगाया पैनल्स, ठीक है। आप ये दे सकते हैं, इसने इसकी ट्रू साउथ की जो डायरेक्शन है वहाँ पर लगाया है, ठीक है। अगर इसको एनालिसिस करना चाहें कि ये आपके पैनल की जोन से है, यानी कि कितने, अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा लगाता हूँ तो कितने डिग्री का फ़र्क पड़ेगा मेरे पास, तो मैं सिंपली जाऊँगा यहाँ पर अपने गूगल के ऊपर, सॉरी गूगल अर्थ के ऊपर जाऊँगा और यहाँ से मैं अपना एंगल जो है यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ कि अगर मैं इधर जाता हूँ, इसका मतलब है कि मैं यहाँ रीसेट करूँगा नोट से और से पीछे आऊँगा, मतलब कि ये बस जो एंगल है वो है मेरे पास एक 0 पर अभी है। तो मैं पीछे को आता हूँ, इसका मतलब कि मेरे पास जो है अगर मैं 360 से करूँ तो मेरा 20 डिग्री का जो है इसमें मेरा फ़र्क पड़ रहा है। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन में लगाता हूँ, सीधी डायरेक्शन में भी, तो इतना एफिशिएंसी में फ़र्क तो पड़ेगा, मगर यानी कि आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 90% तो जो है इसमें फ़र्क पड़ेगा इसकी एफिशिएंसी में ना, 85 to 90%, ठीक हो गया। तो वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि क्लाइंट है वो कहता है, मगर जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप बिल्कुल फुल सॉफ्ट डायरेक्शन में लगाएं, ठीक है। अब आप इसमें ये देखें कि यहाँ पर जो इसके जो शेडो है यहाँ पर रहेगा, ठीक है। इसके भी शेडो एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। तो मैं जो व्यू पे और यहाँ पे शेडो क्लिक करूँगा, अब ये देखें तो ये मेरे पास शेडो पा रहा है, ठीक है। मगर जून जुलाई में देखें तो शेडो नहीं पा रहा है, ठीक है। मैं इसको लगा सकता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो बाकी इसको एडजस्टमेंट करना है तो अब इसकी आराम से ख़ुद भी एडजस्टमेंट ही कर सकते हैं। अब वो आपने किस तरह से करनी है वो हम इस तरह से कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये है, तो मैं यहाँ से पैनल को दोबारा, आपने जब भी सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट किया पैनल को, डबल क्लिक किया। अब मैं यहाँ से जैसे ये पैनल्स हैं उनको मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और यहाँ से मूव टूल से और उनको डालूँगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं इससे लेकर आ जाऊँ, ठीक है, ताकि शेडो ना पड़े मेरे पास, ठीक है। इसी तरह से मैं बाकी पैनल्स की एडजस्टमेंट वगैरह है वो मैं कर सकता हूँ। ये जो पैनल्स है इनको मैं दोबारा कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इनको भी थोड़ा सा अलाइन कर लेते हैं, मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके इस तरह से अब ये पैनल्स आ गए हैं, इनको भी मैं थोड़ा अलाइन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे ये भी ना। तो इसको मैंने किया क्लिक और यहाँ पर ला कर थोड़ा सा इस तरह मैंने किया, तो ये देखिए ये अलग है। मगर देखिए मुझे यहाँ से एक पैनल उड़ा मेरा पैनल यहाँ से मेरा ख़त्म करना पड़ेगा, मगर इसको मैं करूँगा नहीं, मैं सिंपली इसको कंट्रोल जी करके इसको यहाँ पर छोड़ दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से करके जो उनसे मेरे पैनल्स यहाँ पर लगेंगे। बाकी आगे इसकी डिटेलिंग वगैरह किस तरह से हम करेंगे वो हम देखेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई भी अगर कोई सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं मुझे, या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, आप वहाँ से दे सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।